तो आज हम लोग ना 3C का प्रतिस्थापन विधि तुम लोग पढ़ाएंगे। कौन सा 3C का? ये तुम लोग इससे पहले हम लोग विलोपन विधि पढ़ चुके थे। आप दो ध्यान सुनो, एकदम आराम से देखना। ये 3C का तुम लोगों का प्रतिस्थापन विधि जो रहेगा, आज इसमें हम तुम लोगों को पूरा पढ़ा देंगे इसको ना, पूरा एक एक सवाल तुम लोगों को एकदम बढ़िया से। चलो ध्यान, तो उसको एकदम एक्चुअली जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे हमेशा हर एक सवाल को करके करना पड़ेगा। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो। प्रतिस्थापन विधि करोगे तो पहले ध्यान देना कि जिस समीकरण को करोगे उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि कर ले लिखना। तो हम मान लो फर्स्ट को करें, किसको करें? फर्स्ट को। अगर में तुम लोग जब फर्स्ट को करोगे तो इसको क्या लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने ऐसे लिख लोगे। बात क्लियर है? आप देखो ध्यान सुनो, जब प्रतिस्थापन करने पे कर लोगे ना तो उसी समीकरण को तुम लोग वहां नीचे लिखोगे। तो बताओ हमारा ये समीकरण फर्स्ट है ना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 2x + 3y + 8 = 0। अब यहां से या तो x का मान निकाल लो या तो y का। तो हम किसका मान निकाल रहे हैं? x का। किसका मान निकालेंगे? x का। तो बताओ ये दोनों प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कि 2x = ये हो जाएगा -3y - 8। बोलो, तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब बताओ ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग, तो x = क्या हो जाएगा? -3y - 8 अपन में 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करना उस समीकरण में उसका मान मत रखना ना। आप देखो इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि उसका रखोगे तो वहीं वैल्यू ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वहीं घटा आ जाएगा। हाँ, तो जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में नहीं रखोगे, अगले वाले में रखोगे। तो बताओ हम लोग इस वाले से किए हैं ना, तो किस में रखेंगे? इस वाले में। तो क्या कहोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो लिखोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण दूसरा में रखोगे तो देखो ओनली x है, तो यहाँ x के जगह क्या लिख सकते हो? -3y - 8/2। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? -y, तो -y इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और दो ये हो जाएगा -1 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से देखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्या है? 1। सबका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। अब बताओ 2 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में आएगा, 1 का गुणा करोगे तो देखो ये पूरा है, पूरे एक बड़े में है तो वही चीज आएगा। तो -3y - 8। अब बताओ 1 का गुणा इसमें भाग दोगे तो 2 का आ जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 कम। अब वैसे यहाँ आएगा -2 = 0। ये बताओ इधर भाग करा इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -3। अच्छा, ये और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, 3 2 5 -5y। ये और ये दोनों कितना हो जाएगा? -10 इक्वल। अब बताओ ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो, अब बताओ 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0, तो क्या हो जाएगा? 0। ये बताओ माइनस में इधर जाएगा तो बताओ -5y = -10। सॉरी, माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब बताओ अगर मैं यहां से इसको काटोगे तो बताओ ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग। तो ये इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो माइनस इस साइड चला जाएगा ना। माइनस अगर में जाए, देखो अगर में दो चीजें बराबर है ना, तो मतलब जैसे कि दो लोग अगर में बराबर है तो चाहे इस साइड लिखो या उस साइड लिखो, बात एक ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो तुम लोग किसी को पैसा दे रहे हो तो मान लो कह दो कि चाहे उसको दे दो या हमको दे दो, बात एक ही है ना। तो ऐसा ही है, वही चीज है कि मतलब कि अगर में माइनस इस साइड लिखा है तो तुम लोग इस साइड भी लिख सकते हो उसी को। बात सुनो, इधर लिखा रहेगा तो इस साइड लिख लोगे। क्लियर है? आप देखो भाई ध्यान से सुनो, 5 1 कम 5 दूनी के y का मान कितना हो जाएगा? आप बात इतना समझ गए?
अब बताओ अगर मैं y का मान अभी किस में रख लूंगी, इस y का मान तुम चाहे तो इसमें रखो या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, इसके लिए स्वतंत्र हो, किसी में भी रख सकते हो ना। तो हम तुम लोगों को सजेशन बच्ची देव ना कि इन दोनों में रखना, क्योंकि इस वाले में कभी कभी ये बाटा में वैल्यू आएगा ना, तो इसको सॉल्व करने में तुम लोगों से दिक्कत हो जाएगा ना। हम बट इसको तीनों में सर्टिफाइड करा के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बताओ हम लोग y का मान, y का मान समीकरण पहली बार हम फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने ठीक है। जब फर्स्ट में रखोगे तो बताओ ये है ना, तो y का मान तुम लोग कितना लाए हो, -2। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अगूड़े में क्या हो जाएगा। और जब कोई चीज माइनस में रहेगा ना तो उसको किसमें लिखना है, कोष्टक में। किसमें लिखना है, कोष्टक मतलब ब्रैकेट में ना। अब बताओ +8 हो जाएगा इक्वल 0। बताओ ये क्या हो जाएगा 2x, और ये दो ये प्लस में ये किसमें है 3 दूनी के 6 और +8 इक्वल 0। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो बताओ 2x ये माइनस में और ये किसमें है प्लस में, प्लस माइनस माइनस होगा, बट जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह रहेगा। अब बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो 2x ये हो जाएगा माइनस और 2 एक कम, x का मान कितना आया। आप दो ध्यान सुनो, तो क्या लिखोगे कि अतः x का मान -1 और